तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि 9/11 अटैक में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मगर हकीकत यह है कि लादेन के खिलाफ सबूतों की लंबी फहरिस्त मौजूद है। 9/11 हमले में आतंकी लादेन के शामिल होने के एक नहीं कई सबूत मौजूद हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी को लादेन के कई वीडियो मिले थे। आतंकी लादेन ने ही 9/11 हमले का पूरा प्लान तैयार किया था, ये भी सबके सामने आ चुका है। अल-कायदा के 19 आतंकियों ने कुल 4 विमान हाईजैक किए। 9/11 हमले में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसका जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन ही था। लेकिन अब ओसामा बिन लादेन को क्लीन चिट देता हुआ नजर आ रहा है तालिबान। 9/11 की करतूत, लादेन के खिलाफ क्या क्या सबूत सामने आए, अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्योंकि तालिबान की अभी हुकूमत बनी नहीं है, सत्ता पर पूरी तरह से स्थापित हुआ नहीं है, सरकार बनी नहीं है, लेकिन उसने लादेन को दे दी है क्लीन चिट। 9/11 की करतूत, लादेन के खिलाफ सबूत। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी खुलेआम, और फिर उसके बाद 9/11 को हुआ क्या, यह दुनिया ने देखा। 1998 में अमेरिकी नागरिक की हत्या के फतवे पर इसने हस्ताक्षर किया। जांचकर्ताओं ने इसे 9/11 हमले के लिए उकसाने वाला कदम माना था और ये तमाम जानकारियां दुनिया के सामने आ चुकी हैं। नवंबर 2001 में अमेरिकी सेना को जलालाबाद से वीडियो टेप मिला बाकायदा। देखिए, जो सबूतों का जिक्र किया गया है कि कोई सबूत ही नहीं है ओसामा बिन लादेन के खिलाफ, ये रहे सबूत। वीडियो टेप में ओसामा और खालिद अल हरबी की बातचीत भी मौजूद थी और इस बातचीत को बाकायदा टेप किया गया। टेप में लादेन ने माना था कि उसे हमलों की पहले से जानकारी थी। यह भी एक तरह से कबूलनामा ओसामा बिन लादेन का दुनिया के सामने आया। वीडियो टेप को कई समाचार नेटवर्क पर प्रसारित भी किया गया, लेकिन अब पूरी तरह से क्लीन चिट देता नजर आ रहा है तालिबान लादेन को। 27 दिसंबर 2001 को ओसामा का दूसरा वीडियो भी जारी किया गया। लादेन ने कहा, अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद प्रशंसा का हकदार है। यानी अमेरिका के खिलाफ अगर कोई आतंकवाद कर रहा है तो उसको जायज ठहराया गया खुलेआम। 2004 में लादेन ने अमेरिका पर हमले में अल-कायदा की भागीदारी स्वीकार की थी और सितंबर 2006 में एक और वीडियो में ओसामा बिन लादेन हमले की तैयारी करते दिखा था। तो एक नहीं, एक लंबी फहरिस्त है सबूतों की ओसामा बिन लादेन के खिलाफ। 9/11 हमले का क्योंकि जिक्र हो रहा है, क्या क्या हुआ यह भी जान लीजिए। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया गया और लादेन ने अमेरिका को सबसे बड़ा दर्द दिया। अल-कायदा के 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए थे। बड़ी प्लानिंग की गई थी और इस साजिश को अंजाम तमाम आतंकियों ने दिया। आतंकियों ने 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए थे और इन तस्वीरों को देखकर दुनिया दहल गई थी। प्लेन की टक्कर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया, ध्वस्त हो गया। आतंकी हमले में 3000 से ज्यादा लोग जो कि यहां काम करते थे उनकी जान गई, वो मारे गए। आतंकियों ने तीसरा विमान पेंटागन से टकराया था, तो चौथा विमान जो था वो पेंसिल्वेनिया में एक खेत में गिर गया था। 9/11 हमले में 70 देशों के नागरिक हताहत हुए थे, क्योंकि तमाम ऐसे लोग थे जो कि अमेरिका में काम कर रहे थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करते थे, उनकी भी जान गई। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अल-कायदा ने आतंकी हमला किया और यह सब कुछ किसके इशारे पर हुआ? ओसामा बिन लादेन के इशारे पर। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया बाकायदा और अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन नहीं मिला। इसके बाद 2007 में हम आते हैं। 2007 में CIA के अधिकारियों को ओसामा बिन लादेन के खबरी के बारे में पता चला। देखिए कैसे अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो लादेन तक पहुंची, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का पीछा करते हुए फोर्सेस पहुंचती हैं और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया जाता है, यह भी दुनिया को पता है। और अब ऐसे खूंखार आतंकवादी को तालिबान की तरफ से दी जा रही है क्लीन चिट।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।